छांगुर बाबा को लेकर कुछ बड़ी खबरें जो सामने आई हैं, जो उनको लेकर खुलासा हुआ है, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं उनको गिरफ्तार हुए। बहुत ज़्यादा खुलासे उनके बारे में हो चुके हैं। सभी बातों का पता चल चुका है, कैसे वो अपना धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता था, कहाँ से कहाँ तक ये रैकेट इसका फैला हुआ था और कितने करोड़ की फंडिंग आ चुकी थी, और कैसे ये हिंदू लड़के को फंसाता था, और क्या इसने रेट रखे हुए थे इनके धर्म परिवर्तन के लिए। जो ये रैकेट चलाता था, जहाँ से फंडिंग आती थी, उनसे ये रेट के जरिए पैसे लेता था। तो चलिए बताते हैं। छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जमालुद्दीन है, उसको सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जैसे ही जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा अपना रैकेट चलाता था अवैध धर्मांतरण का, योगी आदित्यनाथ जी को इसके बारे में पता चला। पता चलने पर ही योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया और सुबह सुबह ही इनको गिरफ्तार करवा लिया। इनके पैतृक, जो इनका होम टाउन है, जहाँ इसने अपनी आलीशान कोठी भी बनाई हुई है, बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। और जब इसको गिरफ्तार करने जाया गया छांगुर बाबा को, तो भारी मात्रा में पुलिस ले जाई गई। बताया जा रहा है कि 150 से 200 के बीच पुलिस वाले गए थे इसको अरेस्ट करने, और कुछ बड़े अधिकारी, कलेक्टर भी पुलिस के साथ इन्हें गिरफ्तार करने गए थे, क्योंकि पुलिस को खतरा था कि इतना बड़ा जो रैकेट चला रहा है, इतना जिसके पास पैसा है, इतना बड़ा विरोधी कुछ भी कर सकता है, हम पर वापस से हमला भी करवा सकता है। इसलिए पुलिस अपने पूरे बंदोबस्त के साथ इसकी कोठी पर पहुंची। बलरामपुर में इसकी आलीशान कोठी है, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ऊपर कस्टडी बैठाई गई, रिमांड रूम में ले जाया गया, रिमांड ली गई और इससे बातें पूछी गई। और इसकी कोठी को लेकर बातें बता दे, इसके गिरफ्तार होने के बाद ही 7 बुलडोजर, 1 2 या 3 बुलडोजर नहीं, 7 बुलडोजर इसकी कोठी पर चलवा दिए। और इसकी जो आलीशान कोठी है, उसके ऊपर जो छत है, उसकी पूरी छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, पूरी छत सोलर पैनलों से घिरी हुई है। और इसके अलावा भी और बहुत हाई तरीके की सुविधाएं इस कोठी पर इन्होंने रख रखी थी। और जो इस कोठी का गेट है, वो बिल्कुल एक ऐसा गेट है जैसे बड़े शहरों में मॉल्स के गेट होते हैं, बिल्कुल ऐसा उस गेट को देखकर लगता है। बड़ा ही आलीशान और बड़ा ही महंगा गेट उन्होंने वहाँ लगवाया हुआ है। और छांगुर बाबा ने अपनी कोठी के चारों ओर जो 4 दीवारी है, उसके ऊपर लोहे के तार डलवा रखे थे, जिसमें रात को करंट भी छोड़ा जाता था, जिससे कि कोई अंदर ना आ जाए रात को। इसलिए उनमें रात को करंट छोड़ा जाता था। और जैसे ही 7 बुलडोजर वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पहले 7 बुलडोजर ऊपर भी ये कोठी एक दिन में नहीं टूटी। 7 बुलडोजर चलने के बाद भी 20 कमरे ही इस कोठी के टूट पाए। 20 कमरे ही एक दिन में तोड़ पाए थे 7 बुलडोजर। उसके बाद अगले दिन भी कार्य शुरू रहा, और जो बचे कमरे थे उसको अगले दिन तोड़ दिया गया। बुलडोजर की संख्या भी बढ़ा दी गई, 10 बुलडोजर, फिर 10 बुलडोजरों की संख्या दूसरे दिन वहाँ पहुँची और दूसरे दिन भी तोड़ फोड़ की। और उस आलीशान कोठी को, जहाँ छांगुर बाबा अपना रैकेट चलाता था अवैध धर्मांतरण का, उसे मिट्टी में मिला दिया, तहस नहस कर दिया, राख कर दिया। और इसको लेकर एक बात और आपको बता दें, जो ये छांगुर बाबा ने अपनी आलीशान कोठी बनाई हुई थी, ये सरकारी ज़मीन पर थी। कई बार इसको लेकर नोटिस भी भेज दिए गए थे इनके पास, मगर इन्होंने कोई बात नहीं मानी और वहीं पर रहते थे। और जो पुलिस है, जो इस इलाके की पुलिस है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस को आज तक ये पता नहीं चला कैसे छांगुर बाबा ये धंधा चलाता है, क्या धंधा करता है, कैसे क्या। और इन्होंने सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है। तो बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने खुद कबूला है अब पुलिस कस्टडी में कि उसने पुलिस को रुपये खिलाता था। वो हर महीने पुलिस की अलग रिश्वत जाती थी
जिसको पुलिस मिल बांट कर खाती थी और वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती थी। छांगुर बाबा के ऊपर पहले भी बहुत केसेस लगे हुए हैं जिनमें आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती भी थी छांगुर बाबा को, मगर जो पुलिस के द्वारा उसे पहले ही जानकारी दे दी जाती थी कि आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो वहाँ से गायब हो जाते थे और कभी पकड़ में नहीं आए। इसके बाद जब ये मामले की जानकारी बड़े अधिकारियों ने की तो इसको गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ तक जब ये मामला पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और बताया जा रहा है उन सभी जो पुलिसकर्मी हैं जो इसे गिरफ्तार करने जाते थे, उन सभी की छानबीन होगी। ईडी उनकी छानबीन करेगी अच्छे तरीके से, और अगर कुछ गलत या उनके पास अवैध संपत्ति पाई तो उनकी नौकरी भी चली जाने की संभावना है। तो छांगुर बाबा की जो आलीशान कोठी है, इसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। 3 बीघे में कोठी बनी हुई है, 15 करोड़ इसकी कीमत है। जिस 15 करोड़ पैसों से ये कोठी बनी हुई थी, अब वो पैसे मिल चुके हैं मिट्टी में। योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा एक्शन था। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी है। सारा उत्तर प्रदेश इससे कांप उठा था। और बताया जा रहा है कि इस कोठी में 40 आलीशान कमरे थे, और जो ये कोठी है ये छांगुर बाबा के नाम पर नहीं थी। ये इन्होंने अपनी महिला मित्र, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी चेली नसीरू के नाम की हुई थी, जिससे कि अगर उन पर कल को कोई छानबीन हो तो वो बता पाए कि ये मेरी संपत्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने नसीरू और नीसू के नाम ये प्रॉपर्टी करवाई हुई थी, ये आलीशान कोठी। और इस आलीशान कोठी के टूटने के बाद और भी राज पता चले छांगुर बाबा के बारे में। जो छांगुर बाबा हैं वो हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाता था, इसके बारे में भी पता चल चुका है। हिंदू लड़कियों के इसने रेट भी जारी कर रखे थे कि इतने से इतने रेट में इस जाति की लड़की फंसाई जाएगी, इस रेट में इस जाति की लड़की फंसाई जाएगी। और रेट इस प्रकार से भी तय थे कि इतने पैसे में मैं इस जाति का धर्मांतरण करवाऊंगा, ब्राह्मण का, ओबीसी का इतने पैसे लगेंगे, जो कि ये इसके लिए फंडिंग आती थी दूसरे देशों से। बताया जा रहा है कि इसके तार ISI से भी जुड़े हुए हैं। मुंबई से लेकर दुबई तक ये अपना धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे, और इन्होंने बलरामपुर के अलावा कई और जगहों पर भी अपने ठिकाने बनाए हुए थे, जिनको लेकर अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग इनके पास आ चुकी थी, और 1500 से ज़्यादा ये अभी अवैध धर्मांतरण करवा चुके थे हिंदू लड़कियों की शादी भी करवा चुके थे मुस्लिम लड़कों से। तो चलिए आपको एक बार वो रेट लिस्ट बता देते हैं जो इसने रेट लिस्ट बनाई हुई थी हिंदू लड़कियों की। तो वो रेट लिस्ट इस प्रकार है कि जो क्षत्रिय लड़कियां, जैसे जाट, गुजर, इन कास्ट से, इन जातियों से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, तो उनका रेट इसने रखा हुआ था 15 से 16 लाख रुपए की। 15 से 16 लाख रुपए में इन लड़कियों का धर्मांतरण, एक लड़के का धर्मांतरण करवा दिया जाएगा इस जाति का। और जो ब्राह्मण लड़कियां हैं उसकी भी इसने रेट लिस्ट में 15 से 16 लाख रुपए ही रखी थी। और इसके अलावा जो ब्राह्मण लड़कियां तो 15-16 लाख की थीं, और इसके अलावा भी जो सिख लड़कियां हैं, ब्राह्मण लड़कियां, मतलब सिख लड़कियां, ब्राह्मण लड़कियां और क्षत्रिय लड़कियां, इन तीनों जातियों की लड़कियों की जो रेट लिस्ट थी वो 15 से 16 लाख रुपए की थी। एक लड़के के धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए लेते थे इन 3 जातियों की लड़की के लिए। क्षत्रिय लड़की, और जो कि होती हैं जाट, गुजर, ठाकुर, इन जातियों की लड़की, और जो सिख लड़कियां उनका भी 15-16 लाख, और ब्राह्मण लड़कियों का भी 15 से 16 लाख रेट रखा हुआ था। और जो दलित जाति की लड़कियां उनका रेट था 8 से 10 लाख, और जो ओबीसी जाति की लड़कियां उनका 10 से 12 लाख के बीच में रेट रखा गया था। और जो इन जातियों के अलावा भी अन्य जाति हैं उनका भी रेट
8 से 10 लाख रुपए रखा गया था। ऐसा था ये हैवान जो कि अवैध धर्मांतरण करवाता, हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाता था, अवैध धर्मांतरण करवाता था और कई हिंदू लड़कियों के साथ तो ये अवैध संबंध भी बना चुका था। अपने ये ऐसा उन्हें मार देने की धमकी देता था या उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता था उन लड़कियों के जो इसके चंगुल में फंस जाती थी, और फिर उनके साथ अवैध संबंध भी बनाता था। कई लड़कियों के साथ इसने ऐसा भी किया। और जो योगी आदित्यनाथ का इस पर बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये केवल एक समाजवादी विरोधक नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी विरोधक है। समाजवादी विरोधक होने के साथ साथ एक राष्ट्रवादी विरोधक भी है। इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदू महिलाओं की जो सुरक्षा, उनको लेकर कोई ढील नहीं की जाएगी। जो इसने किया की सज़ा इसे मिलेगी और बहुत जल्द इसकी सज़ा इसे मिल जाएगी। कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। आदित्यनाथ योगी के ये सब शब्द थे, इनको लेकर कहा था ऐसे दरिंदों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी यूपी से चुन चुन के साफ कर दूंगा। पता नहीं ये अब तक मेरी आंखों से कैसे बचा हुआ था। जैसे ही ये इसकी हरकतें मेरे सामने आई तो मैंने तुरंत एक्शन इस पे ले लिया, और कोशिश तो मेरी ये रहेगी मैं उसका नाम निशान ही मिटा दूँ। और जो इसकी और प्रॉपर्टी, उस आलीशान कोठी के अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टी कई जगहों पर है जो कि जब्त कर ली गई हैं, सरकारी खजाने में शामिल कर ली गई हैं। और कहा कि ऐसा हैवान तो मैं कहीं, अगर मेरा राज चले तो मैं पूरे भारत में ऐसे हैवानों को ना छोड़ूं। कहा कि यूपी में तो मैं ऐसों को छोड़ने वाला हूं नहीं। अभी तक इसके जैसे बहुत चले गए जिनका मैंने सफाया कर दिया, और मैं इसका भी सफाया कर दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा महिला सुरक्षा को लेकर हम कोई ढील नहीं बरतेंगे और ना ही कोई इसमें इनको छुटकारा देंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में कहा। और जो ईडी के एक अधिकारी हैं, उसने बयान दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो इसकी संपत्ति है उस पर ईडी की रेड जारी है। ईडी की रेड पड़ रही है इसकी हर संपत्ति पर। ईडी इसका पता लगा रही है कि कहाँ इसकी संपत्ति है और कैसे कैसे ये फरौड कामों से बनाई गई है, और कैसे क्या है, और कैसे हिंदू लड़कियों के साथ ये फोर्सफुली अवैध धर्मांतरण करवाता था। इन सब चीज़ों का पता लगाने में अलग अलग टीमें जुड़ी हुई हैं जो कि हर चीज़ का पता लगा रही हैं। और जो छांगुर बाबा हैं, ये भी कस्टडी में, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जो ये झांगुर बाबा हैं, ये ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे, और उन्हें से ये ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे जो कि मजबूर हैं या घर परिवार से जो तंग रहती हैं, या जिनके पास आज तक संतान नहीं हुई, जिनको उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया गया। ऐसी लड़कियों को ये अपना निशाना बनाता था। ये अपना एक रैकेट चलाता था। इसकी पूरी कंपनी थी अवैध धर्मांतरण की, और इसके जो धर्म परिवर्तन में कई हज़ारों में लड़के शामिल थे जो कि अवैध धर्मांतरण करवाते थे। और ये इनका काम था कि पहले तो एक हिंदू लड़की को फंसाना, पहले हिंदू लड़की को फंसाते थे और उसे शादी का झांसा देते थे। शादी का झांसा देकर उसे दरगाह में लाया जाता था। इसने एक दरगाह भी बनाया हुआ था अपना, छांगुर बाबा ने। उस लड़कियों को उस दरगाह में लाया जाता था और ज़बरदस्ती अवैध धर्मांतरण पर उनका जबरन जोड़ जमाया जाता था, या फिर शादी करके उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। ऐसे फोर्स करके उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। पैसों की भी लालच दी जाती थी, लाखों में इनको पैसे दिए जाते थे धर्मांतरण के, धर्म परिवर्तन के। 1500 से भी ज़्यादा धर्मांतरण करवा चुके थे ये हिंदू लड़कियों के। जिन लड़कियों को धर्मांतरण हुआ, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे पैसों का लालच देता था। अगर हम पैसों से नहीं मानते तो फिर ये डरा धमकाता था, और डराने धमकाने के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो ये पुलिस केस भी करवाता था। और बलरामपुर के पुलिस और कोर्ट में इसकी अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण ये इन पर केस भी करवा देता था, जिससे कि ये डर जाते थे और धर्म परिवर्तन कर लेते थे। और उन लड़कियों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है अवैध धर्मांतरण के चलते। अवैध धर्मांतरण जो हमने किया, हमें वापस से अपने ही धर्म में जाना है। और वो लड़कियां फिर उसके बाद अपने घर भी आज तक नहीं गई,
क्योंकि उनका धर्मांतरण हो गया, वो अपने घर भी कैसे जाएं। इस दरिंदे ने ऐसा किया हिंदू लड़कियों के साथ। 1500 से अधिक धर्मांतरण इसने करवाए, अवैध धर्मांतरण, जो कि एक शर्मनाक बात है। ऐसे दरिंदे को बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस और उसमें तो इसकी पकड़ थी, और विदेश से इसे जो फंडिंग आती थी उसके चलते ये इन सभी कार्यों को करता था। पैसे से ये अपना रैकेट चलाता था, बहुत ज़्यादा पैसा फूकता था ये इस धर्मांतरण में। और जो इसके लड़के थे उनको भी पैसे देता था इस काम के, उनके घरों को चलाता था, उनके घर बार के लिए पैसे देता था, जिससे उनका घर चल जाए उन लड़कों का। और वो लड़के इसलिए इसके पास काम करते थे और अपनी अंदरूनी शांति के लिए भी काम करते थे। हिंदू लड़कियों के साथ गलत का अवैध संबंध भी ये बनाते थे। ये सभी अलग दरगाह बनाया हुआ था, दरगाह में धर्मांतरण करवाया जाता था। और बलरामपुर में इसका जो ठिकाना था, जो कि इसका वैसे तो इसके बहुत सारे ठिकाने थे, मगर बलरामपुर में इसका जो एक कहते हैं पैतृक ठिकाना वो था। और जो 100 करोड़ की फंडिंग है वो सिर्फ एक अकाउंट में विदेश से नहीं आई, जो विदेशी 100 करोड़ की फंडिंग है। इसके 40 अलग अलग बैंकों में अकाउंट थे, जिन बैंक खातों में वो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आई। छानबीन के दौरान ये सब पता चला। पुलिस लगातार ले रही है बड़े एक्शन, काफ़ी तेज़ी से इस पर जांच चल रही है। जल्दी से जल्दी सज़ा सुनाने की मांग कर रही है जनता सरकार से। इसको योगी आदित्यनाथ इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। और जो छांगुर बाबा हैं, वो उसके गांव वालों ने बताया कि पहले छांगुर बाबा अंगूठी बेचता था एक साइकिल पर। उस पर साइकिल हुआ करती थी पहले, जिस पे वो वो अपने आप को एक पीर बताता था और कहता था कि इस अंगूठी के पहनने से, मेरी अंगूठी के पहनने से सारी उनकी दुविधा दूर हो जाएंगी। ऐसा झूठा दिलासा दे के वो पहले भी अंगूठियाँ बेचता था साइकिल से। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी, घटना क्या, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो उस रास्ते पर चल पड़ा। उसका एक रिश्तेदार था जिसने कि चुनाव लड़ा ग्राम पंचायत का, और वो जीत गया। और जब उसने देखा कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कि जो चुनाव जीत जाता है, सरपंच बन जाता है या प्रधान बन जाता है, उसकी कितनी पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, और काफिले में लोग रहते हैं। अब ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बेताज हो उठा छांगुर बाबा। इसके लिए उसने क्या, अगली बार जो चुनाव हुए उसमें अपनी पत्नी को चुनावों में एक खड़ा कर दिया और ग्राम पंचायत का चुनाव जीत गया। और उसके बाद पत्नी के चुनाव जीतने के बाद सरकारी जो कागजात थे उसमें पत्नी तो सरपंच थी, मगर जो सारा कामकाज था वो छांगुर बाबा ही संभालता था। सभी कामों को छांगुर बाबा करता था, जिसका नाम जमालुद्दीन है, असली नाम जमालुद्दीन ही उसके सारे कामों को संभालता था। सभी कार्य छांगुर बाबा ही करता था। और फिर उससे लोग जुड़ने लगे, गांव के लोग उससे जुड़ गए, उसका काफिला बढ़ गया। जो वो चाहता था वैसा ही होने लगा। अब वो तो हो गया, मगर अब वो चाहता था कि वो और बड़ा बने। अब वो पैसे और संपत्ति को इकट्ठा करने में लग गया। उसे एक बड़ा आदमी बनना था और पैसा और संपत्ति काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी करनी थी। इसके लिए उसने कई शहरों में अपने कपड़ों की दुकान खुलवा दी, शोरूम खुलवा दिए, वहाँ से उसको आमदनी आने लगी। उसके बाद मुंबई जैसे शहरों में भी उसने अपनी दुकानें खुलवा दी, जहाँ से उसको अच्छा खासा पैसा आने लगा और उसने गाड़ियाँ भी खरीद ली। और उसके बाद एक सिख लड़की, पंजाब की सिख लड़की नवनीत कौर का इसने धर्मांतरण करवाया, अवैध धर्मांतरण, जिससे इसको अच्छे खासे पैसे मिल गए। और उसके बाद तो ये रुका ही नहीं, 1500 धर्मांतरण अब तक करवा चुका था उसके बाद। और एक लड़की का धर्मांतरण करवा के तो इसने उसका नाम भी बदल दिया, जया उसका नाम रख दिया, अवैध धर्मांतरण करवा के। ये उसी लड़की ने कहा है जिसका नाम फिलहाल जया है, जिस लड़के का इसने धर्मांतरण करवाया। और ज़्यादातर इस सिख लड़कियों को और क्षत्रिय लड़कियों को, जाट लड़कियों को अपना निशान बनाता था। और इसने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा फैलाया हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसका नेटवर्क, जो कि केवल भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा था।
जो इसका नेटवर्क था। पूरी एक कंपनी बनाई हुई थी अवैध धर्मांतरण की, जो कि अच्छी खासी चल भी रही थी, मगर उसको योगी आदित्यनाथ की नज़र लग गई। उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, सारी संपत्ति जब्त कर ली और जेल में भी डाल दिया। और जो 100 करोड़ इस पर फंडिंग, अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग इस पर आ चुकी थी। 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे ये इससे बना चुका था। और जो छांगुर बाबा पहले साइकिल से चलता था, उसके बाद उसने साइकिल से के बाद जब उसकी आमदनी बढ़ी तो उसने चेतक लिया, एक जो कि स्कूटर होता है, एक पहले बहुत पहले हुआ करता था, वो लिया। उसके बाद गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी और अब तक उसने एक से एक लग्जरी और एक से एक बड़ी गाड़ी उसके काफिले में थी। और जब वो चलता था तो उसके काफिले में अब गाड़ियों की लाइन चलती थी, बहुत बड़ी कगार में उसके पास गाड़ियाँ थी। जो कि जैसे ही वो एटीएस के अधिकारियों को, योगी आदित्यनाथ को पता चला, योगी आदित्यनाथ ने एटीएस के अधिकारियों को इस पर एक्शन लेने की बात कही, तो एटीएस के अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया। इसकी गिरफ्तारियों के लिए इसके वहाँ पहुँचने लगे तो ये भागने लगा, घर छोड़कर भाग गया था और गाड़ियाँ किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं हुआ था। कुछ दिनों तक फरार रहा, फिर उसके बाद इसी के घर से एटीएस की टीम और पुलिस ने जाकर इन्हें पकड़ा। और फिलहाल जो इनकी आलीशान कोठी है उसके बाहर भारी मात्रा में पुलिस खड़ी हुई है, जो कि टूट गई है, मिट्टी में मिल गई, मगर वहाँ पे पुलिस के अधिकारी बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े दिखाई दिए हैं जब वो कोठी टूट रही थी तब। जो यूपी का महिला आयोग है उसकी तरफ से भी इसको बड़ा बयान आया है। यूपी महिला आयोग ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यूपी महिला आयोग ने कहा है, जो बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उसने कहा कि हमारे पास शिकायतें आती थी कि लड़कियां गायब हो रही हैं, मगर जैसे हम छानबीन करते थे और इन तक पहुंचते भी थे मगर कुछ पता नहीं चलता था, सब बातें दबा दी जाती थी, हमें आगे कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। अब ये सब सामने आया है और हमें नहीं पता था कि ऐसा भेड़िया एक बैठा हुआ है जो कि लड़कियों को अपना बहला फुसला के पैसे की धमकी दे, पैसा दे के या डरा धमका के या फिर जबरन करके अपने दरगाह में धर्मांतरण करवाता है और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने ये कहा कि हमें ये सब खबर नहीं थी और कहा कि ऐसे दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें पहले से इस बात की चिंता थी कि लड़कियां गायब हो रही हैं तो कहाँ हो रही हैं, और कहा कि ऐसे दरिंदे को, ऐसे भेड़िए को मौत की सज़ा सुना देनी चाहिए कोर्ट को। और महिला आयोग की अध्यक्ष, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने ये भी कहा कि इसे ये नहीं पता था कि जहाँ पे ये कर्म कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है, वो आदित्यनाथ योगी है। और जिसके वो ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में जो कि किसी महिला के ऊपर कोई आंख उठा के देख ले तो भी उनका बुलडोजर चल जाता है उसकी संपत्ति पर और उस पर भी। ऐसा महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा और कहा कि इसका 40 से अधिक देशों में संबंध बताया जा रहा है। 40 से अधिक देशों में संबंध होने का मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी फंडिंग और एक बहुत बड़ी साजिश, और इंटरनेशनली साजिश और ISI से भी जुड़े हुआ था ये महिला आयोग ने कहा, कि अध्यक्ष ने, बबीता चौहान ने ये कहा। और कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में भी आई है। ये इस बात का सबूत है, ये महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा। और जो इसकी गैंग में, इसके रैकेट में काम करते थे 444 लड़के, उनको भी पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और वो बताया जा रहा है कि वो एक घुसपैठी हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है, जो कि पकड़ लिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इस पर योगी आदित्यनाथ बड़े से बड़ा एक्शन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की, अपनी बहन बेटियों की गरिमा और इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा। और एक्शन पे एक्शन किए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ। अभी 444 इसके जो घुसपैठी हैं, इसके रैकेट से जुड़े हुए थे, वो शिकंजे में आ चुके हैं। इसके अलावा और भी अभी रडार पर हैं। एक लड़की जो कि सिख लड़की थी, नवनीत, जो कि एक सिख संपत्ति, जिसके पास संपत्ति कोई कमी नहीं थी, उसका भी इसने धर्मांतरण करवा दिया, डरा धमका के, अपने जाल में फंसा के, जो कि इसका सबसे पहला धर्मांतरण था। उससे इसको काफ़ी अच्छे पैसे मिले और उसके बाद तो ये रुके ही नहीं।
कट्टरवादियों से जुड़ने लगे, मुंबई में पहुंचे, मुंबई से देश के कट्टरवादियों से जुड़ने लगे जो कि धर्मांतरण को लेकर कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनसे जुड़ने लगे और एक अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री ही खोल डाली। और बताया जा रहा है कि नेपाल जैसे देशों में भी इसका नेटवर्क है। नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इसने अपने अवैध धर्मांतरण की एक जो ढांचा तैयार किया था, एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी जहाँ वहाँ पे भी अवैध धर्मांतरण ये कराने गया तो नहीं था, मगर उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, मगर बन के तैयार हो चुका था सभी, बस वहाँ अवैध धर्मांतरण नहीं हुए। तो ऐसी खबर वहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद दुबई में तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बताया जा रहा है। दुबई में इसने काफ़ी ज़्यादा धर्मांतरण करवाए हैं, अवैध धर्मांतरण, और दुबई में इसकी बहुत बड़ी एक टीम काम करती है धर्मांतरण पे। ये बताया जा रहा है कि दुबई में इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो इसको वहाँ से फंडिंग आई है, सबसे ज़्यादा फंडिंग भी से दुबई से ही आई है। अब छंगुर बाबा बुरी तरीके से इस जाल में फंस चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के इस जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ ने तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं, तो इसको कैसे छोड़ देगा क्या। और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा दरिंदा भारत में बचे, और मुस्लिमों के खिलाफ तो योगी आदित्यनाथ पहले से ही काफ़ी बड़े बड़े एक्शन लेता आया है, जो कि इसको लेकर भी लेगा। मुस्लिमों का खात्मा अब निश्चित है। अगर आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत से मुस्लिमों का खात्मा ही हो जाए। और जो मुस्लिम धर्म से लोग जो संबंध रखते हैं, जो मोमडन लोग हैं, वो ये कहते भी हैं कि आदित्यनाथ योगी एक अच्छा नेता नहीं है, वो इससे घबराए हुए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई भी मुस्लिम, कोई भी इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाला आदित्यनाथ योगी के बारे में गलत नहीं बोलता। कई बार ऐसा भी हुआ है और देखा भी गया है कि कुछ लोगों ने मीडिया के सामने, मीडिया में इसके बारे में गलत बोल दिया, और कुछ आम लोगों ने, जैसे आम पत्रकार होते हैं, उनमें मुसलमानों ने, इस्लाम धर्म संबंध रखने वाले लोगों ने आदित्यनाथ योगी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उनको उठा लिया। ये पहले हुआ था कुछ दिन पहले, जिससे कि पूरा मुसलमान समाज डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूरे मुसलमान समाज को आदित्यनाथ योगी ने डरा के रखा हुआ है, जो कि काफ़ी सालों से ये अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कोई भी इनके बारे में नहीं बोलता। और जो भी ये हुए थे, जिसने भी सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला, वो ही अगले दिन उसके किसी के पैर टूटे हैं, किसी के हाथ टूटे हैं पुलिस के रिमांड के द्वारा। आदित्यनाथ योगी के ने इतने बड़े बड़े एक्शन भी लिए हैं मुस्लिम समाज के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज योगी से कटता है, और जब चुनाव होते हैं तो योगी की वोट नहीं देता, और मगर बोलता भी कुछ नहीं है, आदित्यनाथ योगी का नाम भी नहीं लेता। आदित्यनाथ योगी से इतने डरते हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम। और कुछ समय पहले एक घटना भी सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, एक गाय का सिर काट के अपने हाथों में ले रखा था। और उसके बाद उसके साथ जो हुआ, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, बहुत कम लोगों तक ये बात पहुंची कि जिस लड़के ने वो किया था, हाथ में गौ माता का फ़ोटो लेकर वो फ़ोटो खिंचवाया हुआ था और सोशल मीडिया पोस्ट किया हुआ था, उसे ना तो पुलिस से पकड़ाया, ना ही उस पर कुछ कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई। उसे कुछ लड़कों के द्वारा पकड़वा के और एक दूर जंगल में ले जाके उसकी गर्दन पर ऐसे वार किए गए, 3-4 जो खंजर थे उसकी गर्दन पर ऐसे तरीके से मारे गए कि कम से कम 10 खंजर उसकी गर्दन पे मारे धीरे धीरे। अगर तेज़ मारते तो एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ जाती, मगर धीरे धीरे मारे गए जिससे कि वो तड़प तड़प के मरे। और ऐसे ही फिर उसके सिर को लेकर हिंदुओं के एक गांव जहाँ से गाय उठी थी, वो जिसका सिर था, उसमें उसे लेकर डुलाया गया और उसके परिवार वालों को उसकी लाश उसके घर फेंक के आए।
ये योगी आदित्यनाथ हैं जो ऐसा भी कर देते हैं। इसको लेकर सारा मुस्लिम समाज डरा हुआ है। गौ रक्षक और हिंदू रक्षक सीएम आदित्यनाथ योगी का इस पर बड़ा फैसला है और बताया जा रहा है कि इसका एनकाउंटर भी करवा सकते हैं आदित्यनाथ योगी छांगुर बाबा का, जो एक रैकेट चलाते थे, एक गैंग चलाते थे, हिंदू लड़कियों को बहला फंसाते थे अपने शिकंजे में, झूठे प्यार का लालच देते थे और शादी का भी, और फिर उन पर धर्मांतरण करवाते थे। इसको लेकर आदित्यनाथ योगी के बड़े बयान सामने आए हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम कल से आपको बता दें कि कल से एक अपना वो जो सुबह 30 मिनट में आपको 100 बड़ी खबरें दी जाएंगी, 100 बड़ी खबरें नहीं, 30 मिनट में देश की सभी बड़ी खबरें आपको दी जाएंगी। और ऐसा हम एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं। कमेंट में आप बताएं कि क्या हमें प्रोग्राम चलाना चाहिए या नहीं। 30 मिनट में देश की सबसे बड़ी खबरें हम आपको देंगे सुबह सुबह ही, और क्या हमें ये चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए ये जानकारी आप हमें दें, हम चलाएं या नहीं चलाएं, और क्या आप ये देखना पसंद करेंगे। अगर आप कमेंट में हाँ लिखते हो तो मैं ये कल से शुरू कर दूँगा। हमारा चैनल NN न्यूज़ की टीम कल से शुरू कर देगी और प्रोग्राम का नाम आपको मैं शाम तक बता दूंगा। शाम तक आप कमेंट कर दो, जैसे ही कमेंट आएंगे प्रोग्राम का नाम भी बता दूंगा, किस नाम से प्रोग्राम चलाया जाएगा। और उसमें देश की सबसे बड़ी खबर, जो देश की बड़ी खबरें हैं, 30 मिनट में देश की सभी बड़ी खबरें आपको दी जाएंगी। ऐसा प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं, नीचे कमेंट में बताइए। तो छांगुर बाबा को लेकर पूरी वीडियो हम बना चुके हैं, ये छांगुर बाबा की पूरी सच्चाई है इस वीडियो में। आप अपने कमेंट्स में इसके बारे में भी कुछ लिखिए, क्या सज़ा इसको मिलनी चाहिए, क्या इस पर एक्शन लेने चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आपके साथ NN न्यूज़ बने रहिए। धन्यवाद।